आज हम सूरह यासीन को पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, क्योंकि जब कुरान समझ आता है तो दिल बदल जाता है। यासीन ये हरूफ हैं जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वल कुरानुल हकीम, अल्लाह कसम खा रहा है इस हिकमत वाले कुरान की, बेशक तुम रसूलों में से हो। ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का ऐलान है। अल्लाह एक बस्ती का जिक्र करता है जहां रसूल आए। लोगों ने इनकार किया और कहा, तुम हमारी तरह इंसान हो। फिर एक शख्स आया, वो दौड़ता हुआ आया और कहा, उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते। ये शख्स अपनी कौम को बचाना चाहता था, मगर लोगों ने उसे कत्ल कर दिया और अल्लाह ने फरमाया, इससे कहा गया जन्नत में दाखिल हो जा। ये हमें क्या सिखाता है? सच बोलना आसान नहीं, मगर अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। क्या तुमने कभी गौर किया कि ज़मीन कैसे जिंदा होती है? रात और दिन कैसे बदलते हैं? ये सब इत्तेफाक है या किसी की कुदरत? अल्लाह फरमाता है, मुर्दा ज़मीन उनके लिए निशानी है, हमने उसे जिंदा किया। यानी जैसे ज़मीन मुर्दा से जिंदा होती है, वैसे ही इंसान भी दोबारा जिंदा होगा। और रात उनके लिए निशानी है, हम उससे दिन निकाल देते हैं। ये निज़ाम खुद ब खुद नहीं चल रहा, सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता है। ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। मगर मसला क्या है? इंसान ये सब देखता है मगर गौर नहीं करता। ये आयत हमें सिखाती हैं, अल्लाह की कुदरत को पहचानो, अपनी जिंदगी का मकसद समझो। अगर तुम गौर करना शुरू कर दो तो तुम्हें हर चीज में अल्लाह नजर आएगा। एक लम्हा तसव्वुर करो, सब कुछ खत्म हो चुका है। ना ये दुनिया, ना ये शोर, ना ये लोग। और फिर अचानक एक आवाज गूंजती है। आज हम बात करेंगे सूरह यासीन में बयान किए गए क़यामत के मंजर की। अल्लाह फरमाता है, और सूर फूंका जाएगा तो वो अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे। ये वो लम्हा होगा जब सब इंसान एक साथ उठाए जाएंगे। लोग कहेंगे, हाय हमारी बर्बादी, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया? ये वही लोग होंगे जो दुनिया में कहते थे क़यामत कहाँ है। उन्हें कहा जाएगा, यही वो है जिसका वादा रहमान ने किया था। यानी सच हमेशा सच रहता है, चाहे इंसान माने या ना माने। इस दिन हर इंसान को इसके आमाल दिखाए जाएंगे। कोई जुल्म नहीं होगा, कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। कुरान हमें बताता है, आज किसी पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं होगा, जो किया है वही मिलेगा। अल्लाह फरमाता है, बेशक जन्नत वाले आज खुशियों में होंगे, वो आराम में होंगे, सुकून में होंगे। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया में अल्लाह को नहीं भूले। और दूसरी तरफ जहन्नम वाले हसरत में होंगे। उन्हें कहा जाएगा, आज अलग हो जाओ। ये वो लम्हा होगा जब सब सच वाज़े हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है, आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे। यानी इंसान खुद कुछ नहीं कहेगा, इसके आमाल बोलेंगे। सोचो, अगर आज तुम्हें तुम्हारे आमाल दिखा दिए जाएं, तो क्या तुम तैयार हो? सूरह यासीन हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आई है। अगर तुम्हारा दिल परेशान है, अगर तुम जिंदगी से थक चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो शायद तुम्हें सूरत यासीन समझने की ज़रूरत है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कुरान पढ़ने से हालात बदल जाएंगे, मगर हकीकत ये है, कुरान सबसे पहले इंसान को बदलता है। सूरत यासीन हमें सिखाती है, दुनिया आर्जी है, असल ज़िंदगी आखिरत है। जब ये बात दिल में बैठ जाए तो इंसान के फ़ैसले बदल जाते हैं। ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, ये अल्लाह का वादा है, मगर सूरत यासीन हमें सिखाती है, सब्र करो, अल्लाह पर यकीन रखो। हम अक्सर लोगों पर भरोसा करते हैं, मगर ये सूरत हमें याद दिलाती है, असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। सुकून कहाँ है? न पैसों में, न लोगों में, बल्कि
अल्लाह की याद में। अगर तुम वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो रोज़ थोड़ा कुरान समझकर पढ़ो, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करो, आखिरत को याद रखो। सूरत यासीन का राज ये नहीं कि ये सिर्फ पढ़ने से सब कुछ बदल दे, बल्कि ये तुम्हें बदल देती है, तुम्हारी सोच बदल देती है, तुम्हारी ज़िंदगी का रुख बदल देती है। अगर तुम वाकई सुकून चाहते हो तो अल्लाह की तरफ लौट आओ और दिल से कहो, या अल्लाह, मैं तेरी तरफ वापस आना चाहता हूँ। और यकीन रखो, अल्लाह कभी अपने बंदे को वापस आने से नहीं रोकता। अगर ये सीरीज़ तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो उसे आगे ज़रूर पहुंचाओ, शायद तुम्हारी वजह से किसी और की ज़िंदगी बदल जाए।